हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ सर्कल। लास्ट डे हमने किया था यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और यूनियन ऑफ सेट्स, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें की थी। तो उसके बाद हम आज आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपने ये लास्ट टाइम पढ़ाई था। उसके बाद सिर्फ छोटा सा आज का एक वीडियो होगा। उसके बाद ये पहला चैप्टर हमारा कोर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, KVS PGT कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा अगला कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, यानी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए, हमें पता है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट था जिसके अंदर एक सेट ए था। ठीक है, तो ये अंदर वाला ए है और ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो अगर हमें इस ए का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसको निकालने के लिए यू, जो ये पूरा बड़ा सा सेट था यूनिवर्सल, इसमें से अगर हम इस ए को घटा देंगे तो जो बचेगा हमारे पास ये बाहर का हिस्सा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। और कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को उसके ऊपर डैश लगा कर दिखाते हैं, ए डैश। जैसे ए के कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश करके दिखा देंगे इस तरह से। तो आप देख ही रहे होंगे कि ए डैश से दिखाते हैं और ये यू माइनस ए होता है। जैसे एक हमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथ में ही हमें एक सेट और दिया है जिसमें 1 3 5 7 9 लिखे हैं। तो हमसे कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी ए डैश निकालो। तो ए डैश में हमें पता है कि यू माइनस ए होता है। तो इस यू से हम ए के सारे एलिमेंट को हटा देंगे, तो जो बचेंगे 2 4 6 8 9 10, यही क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट ए। ठीक है, तो इस तरह से होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है कि हमसे बोला है अगर ए जो है वो यू का एक सबसेट हो, और तो क्या होता है कि जो ए डैश होता है वो भी क्या होता है, इस यू का एक सबसेट होता है। यानी अगर हमें कोई एक सेट दिया है और वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो उस सेट का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा वो भी उसी यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा। जैसे डायग्राम से समझिए, ये यू है, ये ए है। अब ए यू का सबसेट है, इसका मतलब ए जो है वो यू के अंदर आ रहा है, दिख ही रहा है, आ रहा है। तो ए डैश क्या है, इसके बाहर का बचा हुआ हिस्सा है कॉम्प्लीमेंट। जो बाहर ये बचा हुआ हिस्सा है वो ए डैश है। तो बताइए, ए डैश भी तो यू के अंदर ही आ रहा है, तो यानी ए डैश भी यू का क्या होगा, सबसेट। ये सिर्फ यूनिवर्सल सेट के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से, तो यहाँ इस तरह से लिख भी रखा है, ए अगर सबसेट है यू का, तो ए डैश यानी यू माइनस ए भी एक सबसेट होगा यू का। तो ये खाली सिर्फ लैंग्वेज में लिख रखा है, बात वही है, सिंपल वाली। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि अगर हम दो बार कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, ए डैश और फिर डैश, तो वापस से वही एक सेट में मिल जाता है, पहला वाला। ठीक है। दूसरा, अगर हम ए और ए डैश का यूनियन कर दें तो हमें पूरा यू मिलता है। जैसे ये देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बाहर पर ए डैश है। तो ए और ए डैश को अगर ऐड करोगे तो ये पूरा यू बनेगा। तो यूनियन का मतलब ऐड ही करना होता है। और अगर दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन करें, तो बताइए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, ए और ए डैश पे कुछ भी कॉमन नहीं है। ए अलग है अंदर, ए डैश उसके बाहर का हिस्सा है, तो कॉमन कुछ भी नहीं, यानी इंटरसेक्शन जो होगा वो जीरो होगा, यानी फाई होगा। क्योंकि सेट के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं उसको, फाई से डिनोट करते हैं ये। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद है ए यूनियन बी का अगर डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी का होल डैश निकालेंगे तो ये होता है ए डैश, और यूनियन जो था वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है, और बी डैश। ठीक है। ऐसे अगर आप इंटरसेक्शन पे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश करते हैं, तो ए डैश, और यहाँ इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में बदल जाता है, बी डैश। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टीज। साथ में ही फाई का अगर डैश करें तो यू मिलता है, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का अगर डैश करें तो फाई मिलता है। जैसे हमारे पास ये यू है, फाई का मतलब जीरो है, यू का मतलब सबसे बड़ा है। अब जीरो का डैश करोगे, यानी यू मतलब फाई डैश करोगे, तो फाई डैश क्या होगा, यू माइनस फाई होगा। अब यू से फाई को हटाओगे तो यू ही तो बचेगा, फाई मतलब जीरो होता है। और अगर यू डैश निकालना है तो यू में से इस यू को घटाना पड़ेगा, तो फाई आएगा, यानी जीरो। तो ये इस तरह से अगली प्रॉपर्टी, ये वाली इस तरह से होती है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको हमारे वेन डायग्राम में ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है ये ए होता है, ये बी है अगर, तो ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये ए इंटरसेक्शन बी होता है।
और ये जो पूरा ही हिस्सा है जितना ये ए और बी के अंदर आ रहा है, ये ए यूनियन बी होता है। तो इस तरह से ये तो हमको पता ही है। तो हमें क्या करना है कि अगर इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो ए है, अगर ए के अंदर 10 एलिमेंट हैं और बी के अंदर 12 एलिमेंट हैं, तो इसको शो कैसे करते हैं। ए के अंदर 10 एलिमेंट है तो एन ऑफ ए इक्वल टू 10 लिखते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू 10, लिखने का तरीका ये है। और ऐसे बी के अंदर अगर 12 एलिमेंट हैं तो एन ऑफ बी इक्वल्स टू 12, इस तरह से लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 12। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, अगर मान लो इस बी में अंदर पे 3 एलिमेंट है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3, इस तरह से लिखा जाता है। अब इसको लिखने के बाद जब हम इसको जोड़कर कुछ फार्मूले बनाएंगे तो वो कैसे बनते हैं, वो यहाँ दिए गए हैं, जो आप देख रहे होंगे। ये एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये लगभग हर किसी ने पढ़ा होगा, एक सिंपल सा फार्मूला है, कोई इतना खास नहीं। और अगर कह दे कि ए और बी जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट सेट हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब ये यू था, ए अलग है बी अलग है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो बताइए अगर दोनों अलग अलग हैं तो इनका इंटरसेक्शन कितना होगा, इनमें कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा, यानी जीरो होगा, कहा जाए लिखा जाए तो मतलब 5 होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये 5 ना लिख कर इसको जीरो लिखेंगे, ठीक है, जीरो लिखा जाएगा। तो यानी जब हमें ए इंटरसेक्शन बी जीरो मिल रहा होगा तो तब हम क्या कहेंगे, जो हमारा ये फॉर्मूला था ऊपर पे, ये वाला, इसमें ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी बचेगा। ये कब होगा ये फार्मूला, जब दोनों ही सेट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हैं, एक दूसरे से कहीं पर भी कोई कॉमन वे नहीं रखते हैं, तब फार्मूला ये हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आपको दे देगा कि इफ़ एन ए इक्वल्स टू 5 एन बी इक्वल्स टू 6 देन फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी, और शुरू में लिखा होगा इफ़ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट सेट्स। तो अब वहाँ पर आप सोचोगे, ये लगान लग जाओगे फर्स्ट वाला, तो आप कहोगे ए इंटरसेक्शन बी तो दिया ही नहीं है। लेकिन आप पढ़ोगे नहीं कि उनने लिखा था कि ए और बी के हैं डिस्टिंक्ट सेट्स हैं। तो हमें खुद ही समझना है, डिस्टिंक्ट होते ही इसका मतलब 5 होता है और एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा फार्मूला है 3। अगर 3 के लिए किया जाए, ये बना है 1 2 3, इस तरह से 3 है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और जो ए और बी के बीच में कॉमन आ रहा है वो ए इंटरसेक्शन बी है, और जो बी और सी के बीच में कॉमन आ रहा है वो बी इंटरसेक्शन सी है, और जो ए और सी के बीच में कॉमन आ रहा है वो ए इंटरसेक्शन सी है। और जो इन तीनों में ही कॉमन आ रहा है, ये खाली बीच का छोटा सा, वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि वो तीनों में आ रहा है कॉमन। इस तरह से ये तो हमें पता है। और इसके बेस पे एक फार्मूला बना हुआ है जो आप लोग देख ही रहे होंगे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। आप इसको भी याद कर लेना, क्या पता कहीं डायरेक्ट फार्मूला ना पूछ ले कि इनमें से कौन सा सही फार्मूला है करके दे दे और 4 दे दे। तो आपको याद रखना है कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों को ऐड किया, फिर माइनस इन दो दो के गैप वालों को माइनस किया, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और फिर तीनों के कॉमन वाले को ऐड कर दिया प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है। अब एक चीज़ और लिखी गई है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, इफ़ यू नो वेन डायग्राम मेथड। अगर आपको वेन डायग्राम मेथड आती है देन यू डिड नॉट नीड टू लर्न अब फार्मूला, मतलब हमें इस फार्मूलों को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस के लिए। लेकिन आपको पता है कि एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट फार्मूला पूछ दे, तो फार्मूला पूछे तो तब तो आपको फार्मूला आना ही चाहिए, यानी फार्मूला भी आपको याद होनी चाहिए। और साथ में ही आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर हमको मेथड आती है वेन डायग्राम वाली, जो मैं बताने वाला हूँ, क्वेश्चंस कराने वाला हूँ अभी नीचे पे, तो वो अगर आपको आती है तो आप एक छोटे से हिस्से पर क्या कर लोगे, अपने क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ज़रा अब देखते हैं आगे। तो और इसके साथ ही पहले एक बार सिलेबस देखते हैं कि हमने कितना कर लिया है। तो क्या पहला चैप्टर मैं कह रहा हूँ तो कर लिया है क्या सारे टॉपिक, या मैं खाली बोल रहा हूँ और आप सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं कराया है। तो ये तो अभी क्वेश्चंस हैं, अभी किए जाएंगे। सिलेबस ये रहा, जिसमें पहला चैप्टर अगर आप लोग देख रहे होंगे सेट्स का, क्या लिखा है, पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ज़रा अब देखते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। मैंने बताया था 2 तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। सेट किसे कहते हैं तो बताया था। रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म और साइड बिल्डर फॉर्म, 2 तरह की फॉर्म्स हैं इसको दिखाने का।
एम्प्टी सेट मैंने बता दिया एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट मैंने बता दिया जिनमें नंबर काउंटेबल होते हैं सेट के अंदर एलिमेंट्स, वो फाइनाइट, जिनमें काउंटेबल नहीं होते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है। और इनफाइनाइट सेट में वही सारे रियल नंबर के जितने हैं वो सारे आ जाएंगे, यानी रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, क्योंकि वो वन से शुरू होते हैं लेकिन ख़त्म पता नहीं कहाँ होते हैं, ये किसी को नहीं पता है। उसका इक्वल सेट्स मैंने पढ़ाया था, दो सेट इक्वल कब होंगे, जब उनके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होंगे और साथ ही दोनों सेट में एक एक एलिमेंट सेम होगा, मतलब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ में सेम होने चाहिए। सबसेट्स वहीं पे पढ़ाया था। सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये मैंने बताया था रियल नंबर्स में कितने सबसेट्स होते हैं। मैंने कहा था नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होगा, ऐसी बहुत बड़ी टेबल थी। होल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होगा, रेशनल नंबर भी सबसेट होगा। इस तरह से बहुत सारे बनाए थे, कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे वो नहीं वाले भी बताए थे। तो वही चीज़ें कहना चाह रहा है, उनमें बताओ सबसेट कौन से। ठीक है। रियल नंबर में स्पेशली इंटरवल्स, साथ में देखो इंटरवल्स के बारे में भी बताओ क्या रखा है विथ नोटेशन। तो हमने नोटेशन यानी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस इंटरवल्स को, चारों इंटरवल्स हमने देख लिए थे। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। उसके बाद यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ाई है। वेन डायग्राम अभी बताया है पूरा। वेन डायग्राम में ही यूनियन और इंटरसेक्शन भी पढ़ाया था। साथ में डिफरेंसेस ऑफ सेट्स भी पढ़ाए थे कि ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे निकालेंगे और क्या होता है। और आज हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ा था, साथ में कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। और कल हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जो कि यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये भी सिलेबस में ही है समझो। तो देखो एक तरह से पूरा चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ये सेकंड चैप्टर इसके बाद स्टार्ट होगा, फिर ये स्टार्ट होंगे। इस तरह से ये सारे ही चैप्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हैं, लगभग 16 के आसपास होंगे। लेकिन ये ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, सारे अगर सिलेबस के देखोगे तो सब 11th-12th से रिलेटेड है, कोई एक भी बाहर से नहीं है। तो फिलहाल आते हैं क्वेश्चंस पर, जो हम थोड़े बहुत करके देखते हैं कि क्या सच में ही हम कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को या नहीं। ठीक है। तो चलो ज़रा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले ये तो मैं स्टार्टिंग से नहीं करा रहा, लेकिन चलो इसको ही कर लेते हैं अगर आप कहेंगे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम बना लेते हैं एक, सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर क्या करा है, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स। तो एक एक्स बना लिया, एक वाई बना लिया, ये एक्स है, ये वाई है। एन एक्स इक्वल टू 17, यानी एक्स के अंदर 17 एलिमेंट्स हैं इस पहले वाले एक्स के अंदर, और वाई के अंदर 23 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और एक्स यूनियन वाई के अंदर 38 है, समझिए। तो इसके अंदर हैं 17 और इसके अंदर हैं 23, और जो पूरा भरा हुआ है अंदर इतना, इसको एक्स यूनियन वाई कहेंगे। इसके अंदर हैं 38 है। हमसे कह रहा है ये बीच का इंटरसेक्शन वाला हिस्सा निकालो, कैसे निकलेगा अब ज़रा एक बार आप खुद सोचना। ये है 23 और पूरा है 38। ये 38 पूरा कब आया होगा, 38 आया होगा जब हमने एक्स वाले को लिखा होगा पूरा ये एक्स, प्लस पूरा ये वाई लिखा होगा। ठीक है, दोनों। और दोनों में से अब आप देख रहे होगे जब हमने एक्स लिखा तो ये वाला हिस्सा पहले ही आ गया था एक्स के अंदर, और जब हमने वाई लिखा ना तो दोबारा से ये आया, यानी इस दोबारा वाले को हमें घटाना पड़ेगा, एक्स से इंटरसेक्शन वाई को हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दो बार आ चुका है। एक ही बार आना चाहिए ना जब पूरा निकालना है, तो दो बार आ रहा है, एक बार इसको कर रहे हैं तब भी आ रहा है ये वाला हिस्सा, और जब इसको कर रहे हैं तब भी आ रहा है, तो इसलिए एक बार हमने घटा दिया। इनके आगे एन एन लगेगा, ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब रख लो वैल्यू 38, तो ठीक है। एक्स की जगह 17, वाई की जगह 23, माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई है। ये इस एक्स इंटरसेक्शन वाई को इधर लाओ, 38 को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा उसके बाद कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इधर आ जाएगा, और 17, 23 माइनस 38 इधर आ गया है, ये दोनों आपस में चेंज हुए थे। ठीक है। अब कर लो सॉल्व, फिर कितना आएगा 40 माइनस 38, तो यानी आ गया 2। तो हमारा आंसर है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 2। और फॉर्मूले से करते तो भी सेम ही था, लेकिन फॉर्मूले से किया तो कैसे किया, क्या किया, वेन डायग्राम से डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन फॉर्मूले भी आने चाहिए। दूसरा देखते हैं, एक्स और वाई दो साइड हैं, फिर से सेम चीज़ बोल दी है, ये लिख लेते हैं एक्स और वाई। बोला है एक्स यूनियन वाई में 18 एलिमेंट है, यानी पूरा जो है एक्स यूनियन वाई होता है, इसमें 18 एलिमेंट है। ठीक है, ये 18 किसके बराबर होगा, एन में 8 एलिमेंट हैं, एन के एक एक्स में, और वाई में 15 एलिमेंट हैं। तो हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, तो हमें पता है माइनस एक बार हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई को घटाना पड़ेगा, फिर इसको इधर लाएंगे और इस 18 को इसकी जगह ले आएंगे।
तो जो बनेगा एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 8, 15 माइनस 18। तो कितना आ रहा है? 23 माइनस 18 5 आ रहा है। तो इसका आंसर है 5 दूसरे का। तीसरा देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल हैं टोटल, ठीक है। थर्ड वाले को तो बना लेते हैं, 400 पीपल हैं टोटल, ठीक है। टोटल जितने, उसमें से 250 क्या करते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो हमने एक हिंदी वाला बॉक्स बनाया एच, और इसमें होगी 250। दूसरा है इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं, तो इसी के साथ में एक और ऐड कर दिया, इसको ई लिख दिया इंग्लिश, और ये 200 हैं। साथ में हमसे पूछा कि अब बताओ कि हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश वाले इंटरसेक्शन वाला हिस्सा होगा, ये निकालना है। और टोटल कितने हैं? 400 हैं। 400 कौन से हैं? 400 हिंदी यूनियन इंग्लिश वाले हैं, यानी ये पूरे वाले हैं। तो सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है। क्या होगा? ये पूरा जो 400 है ये कैसे आया होगा? पहले हिंदी वाले ऐड किए होंगे, फिर इंग्लिश वाले ऐड किए होंगे, और जब इनको कर रहे थे ना तो 2 बार ये बीच वाला 2 बार आया होगा, तो एक बार वाले को माइनस करना पड़ेगा। एक बार वाले को माइनस करेंगे यानी एच ई इंटरसेक्शन ई ऐसे माइनस होगा। अब क्या होगा? ये हिस्सा आएगा इस साइड और 400 आएगा इस साइड, तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा एच इंटरसेक्शन ई इधर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या था? 200, मतलब 250 प्लस 200 माइनस 400 इधर आएगा। तो ये 450 में से 400 माइनस करेंगे तो 50 आंसर। तो एक एक सेकेंड में ये आंसर निकलते रहेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला अगला देखते हैं। इफ़ एस एंड टी आर टू सेट्स, एस और टी 2 सेट हैं फिर से, तो हमने फिर से कहा चलो ये एस है, ये टी है, और एक बाहर से यूनिवर्सल सेट होगा ही होगा, एस है और टी। तो कह रहा है कि एस के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 21 एलिमेंट हैं, और टी के अंदर 32 हैं, और एस इंटरसेक्शन अंदर पे 11 है। और हमसे बोला एस यूनियन टी निकालो, तो एस यूनियन टी मतलब ये पूरा निकालो। पूरा कैसे निकलेगा? ये 21 32 ऐड होंगे, जब ये दोनों ऐड करूँगा तो ये वाला हिस्सा 2 बार आ रहा होगा, तो एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा, तब बराबर आएगा। तो कितना आ गया फिर ये? 21 32 माइनस 11 करके देखिए, ये आ गया 42। तो 42 हमारा आंसर हो गया, यानी टोटल 42 क्या थे हमारे इसमें एस और टी में एलिमेंट थे, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम पहुंचे थे यहाँ पर, अब आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन। तो कह रहा है एक्स और वाई 2 सेट्स हैं, जिसमें एक्स में 40 एलिमेंट्स हैं, एक्स यूनियन वाई में 60 एलिमेंट हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट्स हैं। तो ज़रा देखते हैं फिर कैसे किया जाए। इस तरह से, कौन सा? फिफ्थ वाला। तो एक्स और वाई 2 हैं यहाँ पर हमारे पास सेट, ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई। तो क्या बोला है इसने? एक्स पे 40 एलिमेंट हैं, 40 हैं इस पर, एक्स यूनियन वाई पे 60 हैं, यानी ये टोटल 60 दिया है, ये 60 दिया है टोटल, ठीक है। और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 है अंदर पर, तो हमें निकालना है वाई के एलिमेंट। तो कैसे निकलता है? एक्स के एलिमेंट प्लस वाई के, और माइनस एक बार बीच का। फिर ये क्या होगा? आप ज़रा खुद बताइए कि क्या होगा, देखते हैं। सॉल्व करेंगे तो 60 ऐसे रहेगा, ठीक है। हाँ, 60 ऐसे रहेगा, इक्वल टू 40 माइनस 10, 30 प्लस वाई। अब ये 30 इस साइड आ जाएगा, 60 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 30, यानी वाई के अंदर हैं 30 एलिमेंट। ये हमारा आंसर, इस तरह से करना है, ठीक है। अगला देखते हैं। ऐसे सिक्स्थ वाला कह रहा है एक 70 पीपल का ग्रुप है, जिसमें से 37, ये तो सिंपल वही 70 पीपल, यानी टोटल 70 दिया है, ठीक है। टोटल दिए हैं 70, और ये किसके? इसमें कह रहा है 37 को कॉफ़ी लाइक करते हैं, ये कॉफ़ी हो गया, 37 कॉफ़ी वाले हैं, 52 टी वाले हैं, ये टी हो गया। और ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक, हर आदमी को किसी ना किसी को, मतलब एक ना एक तो टी पसंद, टी पसंद है ही है। आगे बोल रहा है हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, यानी ये अंदर वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला। तो कैसे आएगा? 37 52 ऐड करेंगे और ये अंदर वाले को माइनस कर देंगे, जो इन दोनों का
इंटरसेक्शन है, यानी जो आंसर है ए एन लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, ये ए एन इधर जाएगा, 70 इधर आएगा, तो 3752 माइनस 70 हो जाएगा। 3752 माइनस 70 तो कितना आएगा, ये 59 और 89 यानी 90 आएगा। 19 हमारा आंसर हो गया। बस इतना सा है, सिंपल कैलकुलेशन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी हैं, तो अब मैं बाकी तो कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये तो फिर सारे एक जैसे ही हैं, कुछ भी ऐसा अलग सा है नहीं, सेम से क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी हैं, ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे हैं। इस तरह से आप इन सब को भी कर सकते हो, कुछ भी ऐसा अलग है नहीं इसमें। ठीक है, और एक जो तुम्हें आपको अलग लगेगा ना, 16th वाला लगेगा, लास्ट वाला, तो इसको हम करके देख लेते हैं क्योंकि ये 3 लोगों वाला है। 2 वाले तो कर लिए, 3 वाला कैसे होगा। तो 3 वाले के लिए जैसे मैंने बना देता हूँ, एक यहाँ बनाया है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ठीक है, इसने बोला 3 तरह के लोग, मतलब इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। 21 लोग जो हैं वो पहले प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ए को, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। तो 21 इसके अंदर होंगे, लेकिन ये पूरे के अंदर होंगे, खाली इतने पे नहीं, ये पूरा ए है जो यहाँ तक, इसमें होंगे 21। फिर बोल रहा है 26 जो हैं वो बी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, और 29 पीपल हैं वो सी को लाइक करते हैं। आप कह रहा है इफ़ 14 पीपल लाइक बोथ ए एंड बी, ए और बी को लाइक करने वाले कितने हैं, यानी ये पूरा वाला जो हिस्सा है ये हैं 14 पीपल, तो ये हो गया 14। उसके बाद कह रहा है 12 पीपल लाइक सी एंड ए, सी और ए कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर, यानी ये पूरा सी और ए वाला है कितने, 12 पीपल। और बी और सी वाले हैं, सी और ए वाला हमने गलत जगह लिख दिया है, क्यों लिख दिया है, सी और ए तो ये है ना, जहाँ पर सी है और ए है, ये होंगे हमारे 12। और आगे बोला है कि 14 पीपल जो हैं वो बी और सी को लाइक करते हैं, यानी ये है 14, इस तरह से 14 पे। और 8 पीपल जो हैं वो तीनों को लाइक करते हैं, यानी अंदर पे जो छोटा सा था ना वो है हमारा कौन सा वाला, जो ये अंदर पे बच नहीं गया, यहाँ पे जो तीनों में आ रहा था, ये है 8 पीपल लाइक करते हैं। तो अब बोल रहा है कि सिर्फ सी वाले बताओ, सी वाले मतलब सिर्फ सी वाले, जो सी ही सी को लाइक करते हैं और किसी को नहीं, यानी ये देखिए ये वाला हिस्सा निकालना है। ये पूरा तो 29 है ना, 29 तो पूरा यहाँ तक है गोला, लेकिन हमें गोला नहीं निकालना है, हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा निकालना है ऊपर का। समझ में आया। आप ज़रा देखते हैं कैसे निकलेगा ये वाला हिस्सा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये इस छोटे और इस छोटे हिस्से को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा ये वाला छोटा हिस्सा, एक बार दूसरा ले लेते हैं कलर। इस छोटे हिस्से को कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से अगर मैं इस अंदर वाले हिस्से को गायब कर दूं तो ये आ जाएगा ऊपर वाला हिस्सा। तो यानी ये पूरा कितना था, 12 था, और ये था कितना, 8 था, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। यानी ये छोटा सा हिस्सा 4 है और ये अंदर वाला 8 है। और ऐसे ही इधर का भी हिस्सा, ये वाला हिस्सा भी निकालें हम छोटा सा, कैसे आएगा, ये पूरे में से अगर मैं इस 8 को माइनस कर दूँ तो ये बचा हुआ आ जाएगा। यानी पूरा कितना था, 14 था और ये 8 था, तो माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब बताइए ये 29 है, 29 में से अगर इन तीनों को माइनस कर दें तो बचा हुआ सी आएगा। 29 में से तीनों को माइनस करिए, 29 में से 4 माइनस करना 25 आया, 25 में से 8 माइनस करना 17 आया, 17 में से 6 माइनस करना 11 आया, तो 11 हमारा आंसर। इतना सिंपल है, सी वाले अलग से निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा इतना कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये तो इसमें बोर्ड में किसमें करने पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लेकिन आप कॉपी में करेंगे तो बहुत सरल तरीके से होगा। यानी सारे अलग अलग छोटे छोटे हिस्से अलग कर सकते हैं हम, फिर जो पूछेगा वो निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए 1 मिनट में बन गया है 11 आंसर। और अगर आप वो फार्मूला लगाओगे ना, तो फार्मूला लगाओगे एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन मतलब बी इंटरसेक्शन सी। इतना लंबा करेंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे, इधर उधर कितना भेजेंगे, और फिर भी कन्फ्यूजन हो जाएगा, निकलेगा नहीं अकेला, एन सी नहीं निकलेगा उसमें करने पर भी। ठीक है, लास्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाएगी, फिर आप सोचोगे कि अब कैसे करें, क्योंकि आपको एन ए यूनियन बी यूनियन सी तो पता ही नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है क्या ये पूरा हिस्सा कितना है,
ये तो पता ही नहीं है, तो आप वहाँ वैल्यू कैसे रखोगे? और क्योंकि एनसी निकालना है तो एक ही चीज़ नहीं पता होनी चाहिए, बाकी सब पता होने चाहिए। इसमें तो ऐसा है ही नहीं। तो ऐसे करेंगे तो 1 सेकंड में बन जाएगा, और आपको पता ही है पेपर में तो हमें 1 सेकंड में ही निकालना है आंसर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से करना है हमें इसको। समझ में आ गया? तो इसी तरह से और भी ये क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो इनको भी कर लेना एक बार, लेकिन तरीका यही अपनाना जो मैंने बताया था। दूसरे तरीके से करोगे फॉर्मूले से तो कभी बनेगा नहीं। तो ये इस तरह से हमारा हो गया कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट डे कल हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब हम रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे, और ये फर्स्ट वाले के प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे बाद में। ठीक है, तो ये कभी बाद में देखेंगे, मतलब बाद में मतलब कि लगभग आपको 1 तारीख के आसपास से तो मिलने लग जाएंगे जनवरी में, क्योंकि उस टाइम पर सभी की छुट्टी होती है तो काफ़ी टाइम मिलता है, तो उस टाइम पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन तब तक हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सारे सीख ले रहे हैं जितने भी हमारे चैप्टर हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ना कितने चैप्टर हैं, इतने चैप्टर हैं यहाँ तक के। ठीक है, कोई कम नहीं है ये चैप्टर। और आपको पता है कि भाई 100 क्वेश्चन तो मैथ्स के आने वाले हैं। 100 में से मुझे लगता है कि 40 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो इन कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट पूछ लेगा। 60 क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने वाले। तो ये 40 क्वेश्चन तो बने। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहाँ 180 क्वेश्चन एक साथ करने हैं 3 घंटे में। तो कम से कम ये 40 क्वेश्चन अगर हमारे जल्दी बन जाएंगे, ठीक है, 30 मिनट में बन गए, 25 मिनट में, तो फिर बचा हुआ जो टाइम होगा वो हम बाकी क्वेश्चनों में कर दे सकते हैं, सॉल्व करने वालों में। और सॉल्व करने वाले भी तो कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व हो रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि अलग से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।